Hello everyone, how are you all? Ma'am, good afternoon. Good afternoon. About you? I'm also fine. ओके बेटा, चलिए पेज नंबर ओपन करिए। Thank 21। आज की टॉपिक है आपकी and डेकोरेशन एंड 21. मेंटेनेंस। ओके, कि हम अपने घर को डेकोरेट कैसे रख सकते हैं, सजा कैसे सकते हैं और उसकी मरम्मत कैसे कर सकते हैं, मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं घर की। चलिए ओपन करिए पेज नंबर 21। डेकोरेशन एंड मेंटेनेंस। बेटा माइक बंद करिए, इसके यहाँ से आवाज आ रही है। वीडियो ऑन करिए, माइक बंद करिए। अगर सबको बुक दिख रही होगी स्क्रीन पे तो ऐसे हैंड शो कर देंगे सभी लोग। चलिए ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, हैंड डाउन करिए बेटा। डेकोरेशन मीन्स होता है सजावट। ओके बेटा, डेकोरेशन मीन्स क्या होता है? मैम सजावट। सजावट। मेंटेनेंस मीन्स क्या होता है? मेंटेनेंस मरम्मत करना। गुड, घर की मरम्मत करना। आपने देखा होगा कि घर बहुत पुराने हो जाते हैं तो जब बारिश होती है तो ऊपर से छत से जो है नीचे वाटर आता है, आता ना बेटा? तो यस मैम। को सही करना ही घर की मरम्मत कहलाता है। ठीक है, घर को पेंट करना फिर। ओके, चलिए पढ़िए बेटा यहाँ से। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप आवर होम्स क्लीन एंड ब्यूटीफुल। लेट्स रीड द नीड मैम हम एंड रीड वे टू करें? डू दिस। हाँ पढ़िए। To avoid discuss spread by films इसको आप and बेटा पढ़ी, रुक जाइए। इसको पढ़ी, अभी ने हमने रीड किया, उसी को आप भी पढ़िए पहले। इसका मीन्स बताएंगे फिर आगे पढ़ना। it is important to keep our homes clean and beautiful. Let us and to this to avoid discuss speed by flying and co- and cockroaches और बेटा रुक जाइए, household. रुक जाइए परी। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप आवर होम क्लीन एंड ब्यूटीफुल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्या करना? कीप आवर होम, अपने घर को रखना। क्या रखना? क्लीन। क्लीन मीन्स अभिनव साफ। साफ। मैम ब्यूटीफुल मीन्स मैम सुंदर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है कि हम सभी अपने अपने घरों को क्या रखें? साफ एंड सुंदर रखें। ओके, क्लीन एंड ब्यूटीफुल रखें। सभी लोग अपने घरों को रखते हैं। आप सभी की नहीं रखते हैं? हम रखते हैं। रखते हो ना बेटा? ओके, लेट्स रीड द नीड एंड वे टू डू दिस। चलिए यहाँ पे इसकी आवश्यकता को देखते हैं कि हमें घर को क्लीन एंड ब्यूटीफुल रखने की आवश्यकता क्यों होती है और इसके तरीके क्या हैं। सुंदर रखने के और साफ रखने के तरीके क्या हो सकते हैं? घर को सुंदर साफ रखने के तरीकों के बारे में हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। फर्स्ट आपका, टू अवॉइड डिसीज स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड कॉकरोच, a house should be swept and mopped regularly. To avoid मीन्स होता है बचना। किससे बचने के लिए? डिसीज मीन्स बीमारियों से बचने के लिए। डिसीज मीन्स होता है बीमारी, अवॉइड मीन्स बचना। बीमारियों से बचने के लिए स्प्रेड जो कि फैलाए जाते हैं। किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? बाय मीन्स द्वारा, फ्लाइज मीन्स मक्खियों के द्वारा, एंड काकरोच, काकरोच तो पता है सभी को, देखा होगा सभी लोगों ने काकरोच। यस मैम। को हिंदी में टिलचट्टा बोलते हैं, ठीक है, काकरोच को। यस मैम। और फ्लाइज को बोलते हैं मक्खी। तो जो बीमारियां मक्खियों के द्वारा एंड जो काकरोच के द्वारा फैलाए जाते हैं, उनसे बचने के लिए क्या करना है? अ हाउस शुड बी स्वीप। तो हमें अपने घर में डेली झाड़ू लगाना चाहिए। स्वीप मीन्स होता झाड़ू लगाना, एंड मोप मीन्स होता पोछा लगाना। ठीक है, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से। तो आप सभी को नियमित रूप से अपने अपने घरों में झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना। क्या करने के लिए? जो बीमारियां फैलती हैं फ्लाइज के द्वारा एंड काकरोच के द्वारा, उससे बचने के लिए। आया सबको समझ में? यस मैम। ओके यस डन। मैम। चलिए आगे पढ़िए बेटा। कौन पढ़ेगा इस लाइन को? आलोक मिश्रा आप रीड करिए। यस मैम। Our house is full of
have in A house should have, यहाँ पे should लिखा हुआ है, चाहिए, should का यूज होता है चाहिए के लिए. A house should have enough. have Enough. enough sunlight and Ventilation. ventilation to keep it Hygienic. the free from Germs. the Windows. windows Message. have Have out mosquitoes. mosquitoes. स्टॉप बेटा, मॉस्किटोज है. मॉस्किटो मीन्स क्या होता है आलो, पता है? No ma'am. मॉस्किटो नहीं पता किसको कहते हैं? सर आज माइक बंद करिए. मॉस्किटो नहीं पता किसको कहते हैं आपको आलो? No ma'am. कोई बात नहीं है, बताते हैं अभी. और किसी को पता है मॉस्किटो किसको कहते हैं? कोई जानता है बेटा? हाँ बोलिए, किसको कहते हैं मॉस्किटो? मच्छर. मच्छर को मॉस्किटो, इंग्लिश में मॉस्किटो कहा जाता है. ओके आलो? Yes ma'am. चलिए, a house should have enough sunlight. घर में जो है क्या होना चाहिए बेटा? इनफ सनलाइट होना चाहिए. सनलाइट मीन्स होता है सूर्य की रोशनी. तो घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इनफ जो है, काफी जो है सूर्य का प्रकाश आना चाहिए उचित रूप से. ठीक है. एंड वेंटिलेशन मीन्स होता है हवा का आवागमन, हवादार बोल सकते हैं आप. ठीक है. तो घर ऐसा हो जहाँ पे सही से जो है सूर्य की रोशनी घर में आ सके एंड और क्या आ सके, हवा आ सके. ठीक है. टू कीप इट, क्या करने के लिए? टू कीप, इसको रखने के लिए. हाइजीनिक मीन्स होता है स्वच्छ या स्वस्थ बोल सकते हैं. एंड फ्री फ्रॉम जंक, और कीड़ों से आजाद रखने के लिए. अगर घर में सूरज की रोशनी आएगी, हवा आएगी, तो इससे क्या होगा? जो कीड़े होंगे वो नष्ट हो जाएंगे. ठीक है. आज सबको समझ में? Yes ma'am. The windows should have message to keep out mosquitoes. जो विंडो हो, जो खिड़की हो, वो उसमें क्या, उसमें जाली लगाना होना चाहिए. ठीक है. जो विंडो लगा होता है घर में, उस विंडो में जाली लगाना होना चाहिए. जाली से क्या होगा? टू कीप आउट मॉस्किटो. मॉस्किटो हो बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं आ पाएंगे. अगर विंडो है, आप दरवाजा ओपन करते हो, विंडो का डोर खोलते हो, तो मॉस्किटो आसानी से अंदर आ जाते हैं. लेकिन वहां पे जाली लगी होगी, तो जाली जो लगेगी तो वहां पे मॉस्किटो आ नहीं पाएंगे अंदर. ठीक है. बाहर ही रहेंगे. ओके. Yes ma'am. तो घर में जो विंडो लगी हो, उस विंडो में जाली लगी हो, जिससे कि मॉस्किटो घर के बाहर ही रहे, अंदर ना आने पाए. क्योंकि आप सभी को पता है कि मॉस्किटो अंदर आएंगे तो बीमारियां फैलेंगी. Yes ma'am. शेयर कर देंगे. यस. देन चलिए आगे बढ़िए बेटा. अभिनव आप रीड करिए इस लाइन को. If there are cockroach and mice, the house pest control measures should be adopted. If there are cockroach, अगर यहाँ पे घर में काकरोच हो या क्या हो, माइस हो. माइस में पता है क्या होता है? Yes ma'am. अच्छा, किसके घर पे माइस है? माइस किसके घर पे हैं? मिसालों के यहाँ माइस. मेरे यहाँ भी इतने बड़े बड़े माइस हैं, मोटे मोटे से. मैम मेरे इतने बड़े. तो घर को माइस से और काकरोच से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? शुड बी यूज करना चाहिए. किस चीज का? पेस्ट कंट्रोल. एक दवा आती है, कीटनाशक दवा होती है पेस्ट कंट्रोल. उससे कीट जो मर जाते हैं, चाहे काकरोच हो या माइस हो. ठीक है. उनको मारने की दवा होती है. सबको आया समझ में? Yes ma'am. तुझे गाने की होती है. यस. आगे पढ़िए बेटा. नंबर 4 पे क्या राइट है? श्रेयांक आप रीड करेंगे. मैं कहूंगी कि पढ़िए बेटा. क्लीन द वेल कवर्ड डस्टबिन. क्लीन एंड वेल कवर्ड डस्टबिन. Clean and well
covered dustbins should be used from dust पढ़िए बेटा, चलिए आप रीड करिए। रमा, first of राज वीडियो ऑन करिए। yes ma'am रौनक ऑन द वीडियो। अमन पासवान, अमन गुप्ता वीडियो ऑन करिए, नहीं रिमूव करेंगे आपको, यहाँ से क्लास नहीं ले पाओगे। बेटा कंचन, आप फिंगर को माउथ में को डालती हो बार बार, बैड हैबिट। आपको डेली हम देखते हैं ऐसे माउथ में फिंगर डाले रहती हो, बैड हैबिट बेटा। माउथ में फिंगर नहीं डालना चाहिए, जो कीड़े होते हैं आपके माउथ में चले जाएंगे। जो गंदगी आपके नल में होती है तो माउथ के अंदर जाएगी, तो माउथ से जो है आपके स्टमक में पहुंच जाएगी, इससे आपका इसमें पेन करने लगेगा। होगा ना ऐसा ना बेटा कंचन? yes ma'am तो आप फिंगर जो माउथ में मत डाला करो। चलिए इसको पढ़िए, क्या राइट है, कंचन रीड करिए। कौन सा क्लीन एंड वेल कवर्ड डस्टबिन clean and well covered dustbin should be used from डिस्पोजिंग disposing waste the about अट्रैक्टिंग attracting insects and स्प्रेडिंग फाउल स्मेल। smell क्लीन एंड वेल कवर्ड डस्टबिन, आप सभी को जो डस्टबिन यूज करते हो घर में कूड़ा डालने के लिए, वो कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, वेल कवर्ड और अच्छे से और ढका होना चाहिए। ठीक है, जो डस्टबिन हो वो अच्छे से साफ की हो और जो उस अच्छे से ढकी हो। इससे क्या होगा, जिसके अंदर आप डालते हो कूड़ा वो बंद रहेगा अंदर। अगर उसको खुला रखोगे डस्टबिन को, तो इसी कूड़े पे जाके मच्छर बैठेंगे, मक्खी बैठेगी, इससे क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी। ठीक है, और उसमें स्मेल भी आएगी। इसलिए उसको आपको अच्छे से ढक कर रखना चाहिए। जो डस्टबिन में आप कूड़ा डालते हो वो साफ भी हो और उससे आप ढक के रखो, जिससे कि जो आप मस्कीटो है, फ्लाई, उस पर बैठने ना पाए और उसमें से स्मेल ना आए। ओके, yes ma'am चलिए आगे पढ़िए बेटा। अभिनव आप रीड करिए नंबर 5। Ma'am, the old and spoiled containers, old newspaper and unwanted items should be sold to junk dealers. जंक डीलर जो कबाड़ वाले होते हैं उनको जंक डीलर्स बोलते हैं। And junk dealers to keep the house clean. Okay, stop बेटा। ओल्ड एंड स्पॉइल्ड कंटेनर्स, ओल्ड मीन्स मैडम हाँ बोलो बेटा। मैम बुक नहीं दिख रही। अब दिख रही होगी, अब मैम दिख रही ओल्ड है? मीन्स कूड़ा। पुराना। मैम यहाँ पे बूढ़ा। पुराना, हाँ बूढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे पुराना बोलोगे, क्योंकि जो आपके न्यूज़पेपर कंटेनर्स को बूढ़ा तो बोलेंगे नहीं, इसको पुराना बोलेंगे। ठीक है, कि बूढ़ा बोलेंगे इसको? इसको पुराना बोलेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड मीन्स पुराना होगा, बूढ़ा भी होता है ओल्ड मीन्स। ओके, तो ओल्ड एंड स्पॉइल्ड कंटेनर्स, जो इस पुराने एंड स्पॉइल्ड मीन्स गंदे होते हैं। कंटेनर्स डिब्बे जो होते हैं पुराने हो जाते हैं, कहीं कट जाते हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर एंड अनवांटेड आइटम। अनवांटेड मीन्स होता है जिसका आप जो आप ना चाहते हो, ऐसे आइटम, ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसी सामग्री शुड बी सोल्ड, उसको आपको बेच देना चाहिए। किसको? टू जंक डीलर्स, जो जंक डीलर्स आते हैं, मीन्स जो कबाड़ वाले आते हैं, आप सभी के घर पे आते होंगे कबाड़ लेने के लिए, उसी को हम जंक डीलर्स कहते हैं। कीप द हाउस क्लीन, हाउस को क्लीन रखने के लिए जो भी हाउस में, घर में जो भी पुराने कंटेनर्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, अनवांटेड आइटम्स हैं, इन सभी को जंक डीलर्स को दे देना चाहिए। ठीक है, बेच देना चाहिए। आया सबको समझ में? यस मैम। आगे पढ़िए बेटा नंबर 6। सृष्टि आप रीड करिए। मैम आई रीड। आप तो रीड किए हो। सृष्टि आप पढ़िए बेटा। मैम मैं आई रीड। नो,
सृष्टि को आवाज नहीं जा रही लगता है। The wall can be Decorated with wall hanging, painting and painting. photographers फोटोग्राफर to नहीं make लिखा the हुआ है, house ध्यान से देखिए। फोटोग्राफर का क्या यूज है? ये फोटोग्राफर नहीं है, फोटोग्राफ्स है। ठीक है, फोटोग्राफर नहीं लिखा हुआ है। to make the house look beautiful. द वॉल्स कैन बी डेकोरेटेड, जो वॉल्स होते हैं घर के, जो दीवारें होती है उनको डेकोरेट कर सकते हैं, हम सजा सकते हैं। किसके द्वारा? विथ वॉल हैंगिंग। एक वॉल हैंगिंग आता है, वॉल पे उसको लटकाते हैं, डिजाइन बना होता है उसमें। पेंटिंग लगाते हैं एंड फोटोग्राफ, और कई प्रकार के फोटोग्राफ भी लगाते हैं, पिक्चर भी लगाते हैं वॉल को सुंदर बनाने के लिए। टू मेक देयर हाउस लुक ब्यूटीफुल, इससे क्या होगा? आपका जो हाउस, आपका घर बहुत ही सुंदर दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा। आप लोग भी करते हैं ऐसा ना बेटा, कि नहीं करते हो? मैम करते हैं। ओके देन मैम करते हैं। देखिए, चलिए इसको रीड करिए। वेदांत, माइक ऑन करिए बेटा। वेदांत। मैम करते। पॉटेड प्लांट्स कैन बी Yes, केप्ट ma'am. अराउंड, यहाँ से पढ़िए। पॉटेड प्लांट्स Potted plants can be kept around and inside the house. Beautifully also feed air. पॉटेड प्लांट्स कैन बी केप्ट अराउंड, जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं, जो आप पॉट में प्लांट लगाते हैं, उसको आप रख सकते हैं अराउंड, चारों तरफ, अपने घर की चारों तरफ जो है पॉट में फ्लावर लगा के रख सकते हैं। एंड इनसाइड, घर के अंदर भी रख सकते हैं। इनसाइड द हाउस टू ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई में थोड़ा सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, ब्यूटीफाई बोलते हैं मीन्स सुंदर बनाने के लिए। इट मीन्स, इसको मीन्स घर को सुंदर बनाने के लिए आप घर के अंदर या घर के बाहर पॉट में प्लांट लगा के रख सकते हैं। दीज आल्सो प्यूरिफाई द Yes, ma'am. एयर, ये जो है आप प्लांट लगाते हो, प्लांट जो होते हैं ये हवा को भी शुद्ध करते हैं। ठीक है, दीज आल्सो, ये जो है प्यूरिफाई करते मीन शुद्ध करते। क्या शुद्ध करते हैं? द एयर, हवा को भी शुद्ध करते हैं। घर को भी सुंदर बनाते हैं ये, साथ साथ हवा को भी शुद्ध करते हैं, जो कि आप प्लांट लगाते हो। ओके, Yes, ma'am. कितने लोग प्लांट लगाते हैं अपने घर के आसपास? आलोक मिश्रा लगाते हैं। कौन सा प्लांट लगाए हो बेटा आप? मैम एलोवेरा का। और किसका लगाए हो प्लांट? मैम तुलसी। यस, तुलसी का लगाए हो। बस 2 ही प्लांट लगाए हो? मैम किसी किसी का तो नाम ही नहीं पता मुझे। हाँ ठीक है, तो नाम पता करके बताना कि ये कौन सा प्लांट है। चलिए कंचन बेटा आप बताइए। कंचन नहीं लगाई हो, आज लगाना। ठीक है, आप बारिश भी हो रही है, आप लगा सकती हो प्लांट। लगाओगी ना? इस मौसम में लगाओगी, बारिश के मौसम में, तो प्लांट जल्दी से उग जाएगा आपका। चलिए आप बताइए बेटा। अमन, आपने लगाया प्लांट? माइक तो ऑन कर लो। यस मैम। कौन सा प्लांट लगाए हो? मैम मैंगो। मैंगो का प्लांट मैंने लगाया आज ही लगाया है। आज लगाई हो प्लांट? रमा, कौन सा प्लांट लगाए बेटा? व्हाइट वाले रोज का। व्हाइट वाले रोज का। अच्छा, रोज का प्लांट लगाते हो, इससे क्या होगा बताइए? मैम घर का मैम वो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, उसमें महक भी होती है, इससे आप एयर भी शुद्ध रहेगा। ठीक है, आपका घर भी देखने में सुंदर लगेगा। मैम और रेड वाला भी। रेड वाला भी लगाती है, व्हाइट वाला भी लगाती हो। ओके, परी आप माइक ऑन करिए बेटा। आप कौन सा प्लांट लगाई हो अपने घर पे? परी लगाई हो कि नहीं? मैम हमने मैंगो का लगाया है, मैरीगोल्ड का लगाया है। मैरीगोल्ड का लगाया है। मैरीगोल्ड मीन्स होता क्या है परी? बेटा आपने मैरीगोल्ड का प्लांट लगाया, मैरीगोल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं?
चलिए, आवाज नहीं आ रही, आपकी नेटवर्क नहीं है। चलिए, अभी आप माइक ऑन करिए बेटा। हाँ, गेंदा कहते हैं। ओके, आपने प्लांट लगाया भी कि नहीं अपने घर पे? मैम लगाया है। कौन सा प्लांट लगाए हो? मैम हिबिस्कस का, मैम जो येलो हिबिस्कस का लगाए। हिबिस्कस मीन्स होता क्या है? व्हाट इज मीन्स गुड़हल का हिबिस्कस? फूल। किसका फूल? मैम गुड़हल का फूल। गुड। मैम माइक गुड़हल ऑन करिए। खुशहाल, ऑन द मैम। माइक। Yes, ma'am. आपने कौन सा प्लांट लगाया है? मैम मैंगो का। मैंगो। कितना बड़ा हुआ मैंगो का प्लांट आपका? मैम अभी छोटा है। अभी छोटा है, बड़ा होगा, ठीक है। चलिए आलोक, आप तो हो गया है। सृष्टि, श्रियांक, आप दोनों लगाए कि नहीं प्लांट? मैम लगाए हैं। ओके, जो नहीं लगाए हैं वो लगाएंगे। आज बारिश हुई है, आज प्लांट अब लगाना, ठीक है? और हम मैम गुलाब के फूल का मैम प्लांट लगाए। हाँ, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ पे जो अभी आपने रीड किया, जो टॉपिक मैंने मनी उससे रिलेटेड प्लांट क्वेश्चन लगाया, मनी प्लांट। बेटा यहाँ पे देखिए, आप लोगों का हुआ था कि नहीं कंप्लीट? ये इसका आंसर नहीं करवाया गया अभी ना। देखिए पेज नंबर पे करिए 19। पेज नंबर 19 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर राइट करवाया गया है। यस मैम। यस मैम। क्या राइट करवाया गया बताओ? क्या राइट की हो? मैम बता रहे हैं। क्या लिखे हो, बोलो तो। What types of house will you build on a mountain that receive heavy snowfall? आप किस प्रकार के घर बनाओगे? कहाँ पे? ऑन माउंटेन, माउंटेन पे, पर्वतों पर। दैट रिसीव, जो कि रिसीव करते हैं हैवी स्नोफॉल, जहाँ पे तेज बर्फबारी होती है, वहां पे आप कैसे घर बनाओगे बताइए? बोलो, राइट करवाया गया है, बता नहीं पा रहे हो क्या राइट करवाया गया है? मैम कच्चा हाउस। वहां पे कच्चा हाउस बनाओगे। कच्चा हाउस बनाओगे वहां पे, जहाँ से बारिश होती है, जहाँ पे ज्यादा बर्फ गिरता है। देखिए यहाँ पे पढ़ाया गया था ना, यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे ज्यादा बर्फ गिरता है। राजस्थान में बनाएंगे, हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। राजस्थान की नहीं पूछ रहे बेटा, हम वहां पे पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए राइट है माउंटेन, माउंटेन एरिया में कैसे आप घर बनाओगे? वुडन फ्लोरिंग आपका जो फर्श है वो लकड़ी का रहेगा। ओके, लकड़ी के घर बना वहां पे बनते हैं, जिससे कि जो बर्फ हो आसानी से नीचे आ जाए। यहाँ पे राइट करवाते हैं, 1 मिनट। नोटबुक पेन का राइट कर लिए बेटा, दिख रहा है बुक? हाउस सेट। हाँ, नोट करना है। कॉपी में राइट करना है। हाँ, कॉपी में लिखना है। बुक में कोई नहीं लिखेगा, कॉपी में सभी लोग लिखेंगे। एंड द रूम्स, इतना राइट करवाए थे हम उस दिन। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। नेटवर्क नहीं होगा बेटा आपके यहाँ पे। वो बुलेट स्नो बुक नहीं दिख रही। मैम फर्स्ट का राइट करवाया गया है। क्या?
मैम फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर राइट करवाया गया है। हाँ ठीक है, तो मत लिखना राइट करवाया गया है। तब क्यों बोला कि नहीं राइट करवाया गया है? मैं नहीं पूछा, तो हमने पता था कि हमने राइट करवाया है इसको। कोई बात नहीं, नोट कर लो। सभी को नोट करना है, बाद में नहीं राइट करवाया जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है? जो राइट करवा दिए उसको बाद में नहीं राइट करवाएंगे। अमन बेटा आप भी राइट करिए। Write two differences between a mud house and a still house. मड हाउस एंड स्टिल हाउस के बीच में आपको 2 डिफरेंस लिखने, मीन्स 2 अंतर लिखने हैं। चलिए इसको राइट करते हैं। नोटबुक में आप लोग कुछ से नोट कर लेंगे, फिर आंसर राइट करेंगे, ओके? चलिए पहले यहाँ पे हम लिखते हैं मड हाउस। बोलिए हमें मड हाउस क्या होते हैं? कैन यू टेल मी? आलोक मिश्रा। कच्चा हाउस होते हैं मैम, कच्चा हाउस। मड हाउस वाल्स, मड हाउस के वाल्स होते हैं, वो किसके होते हैं, बने होते हैं? आर मेड मड, ओके? रूफ कैसी होती है इसकी? रूफ कैसी होती है मड हाउस की? मैम घास फूस की। बंचेस ऑफ स्ट्रॉ। नोट कर लीजिए जल्दी से। दे यार, अब देखिए 2 लिखना, तो एक यहाँ पे हो गया। 1 मिनट, 1 सेकेंड, छोड़ो। नंबर 1 बेटा ये है, यहाँ पे नंबर 1 राइट कर लेना। ये नंबर 2 लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। पूरा गया, हुआ नहीं था ना अभी? Made of mud. Mud roof. With branches. BUNCC, bunches of straw. नंबर 2 लिखेंगे। दे, ये कहाँ पे पाए जाते हैं बताइए? मड हाउस कहाँ पे होते हैं? मोस्ट्री। विल इन, कहाँ बनाए जाते हैं बताइए? हॉट एंड ड्राई।
tablet in सब बोर्ड में क्यों राइट कर रहा है? जहाँ पे ज्यादा hot गर्मी and होती है और जहाँ पे सूखा होता है वहाँ पे जो है मड हाउस बनाए जाते हैं। खुशहाल बेटा राइट नहीं करोगे बाद में करवाएंगे नहीं हम। खुशहाल राइट नहीं करोगे बाद में राइट नहीं करवाया जाएगा। मैम सारा अरे तब पहले का तो लिखना है ना। यहाँ पे ये पहला मड हाउस walls are made of mud, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है। They are mostly built in hot and dry region, एरिया कर लेना, एरियाज। आगे नोट करिए, लाइक राजस्थान। They are mostly built in hot and dry areas like Rajasthan. Have you done? Have you done, beta? yes ma'am अब देखिए मड हाउस का हो गया। अब आपको लिखना है कौन सा हाउस? स्टील हाउस। अब नीचे हेडिंग डालिए दूसरी लाइन से बेटा, स्टील हाउस। Well, where I still houses are made in areas prone to flood. 1 minute, wait. Floats open to population. बेटा दिख रहा सभी को? yes ma'am Slope.
नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे दे होगा, they are built on the bamboo poles and have sloped roofs. बेटा आपके पास केवल 3 मिनट बचा हुआ है, 3 मिनट में जल्दी से राइट करिए। नंबर 3 तो हो गया था कंप्लीट ना, 3 का आंसर तो करवाया गया था, ठीक? नहीं। हाँ 3 का हुआ, ठीक है बेटा। हो गया बेटा कंप्लीट? जितना आज करवाया गया आप लोग उसको कंप्लीट करके सेंड कर देंगे, ठीक है? चलो पेज नंबर 22 पे जो क्वेश्चन है उसके आंसर आप सभी को खुद से राइट करके सेंड करना है, ठीक है? पेज नंबर 22 पे जो आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको आपको खुद से कंप्लीट करके सेंड करना है। बस देखो क्या करना है, फिर आप सभी को उसको कंप्लीट करके सेंड करना रहेगा। राइट द नेम ऑफ 4 बिल्डिंग मटेरियल्स दैट वर यूज्ड टू बिल्ड योर स्कूल बिल्डिंग। आपको 4 बिल्डिंग मटेरियल्स के नेम लिखने हैं जो कि आपके स्कूल बिल्डिंग बनाने में यूज किए गए हैं। तो सभी को पता होगा स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए गए हैं। तो आपको यहाँ पे 4 मटेरियल्स का नेम राइट करना है, इसी बुक में राइट कर देना। लिसन, हम पूछ नहीं रहे, बता रहे बेटा, इसी बुक में आप लोग राइट कर लेंगे, ठीक है? 4 मटेरियल्स के नेम। देन नंबर सेकंड है नेम एनी 3 पीपल हु हेल्प इन बिल्डिंग अ हाउस। नेम 3 पीपल के नेम लिखने हैं जो कि हाउस बनाने में हेल्प करते हैं, यहीं पे आप बगल में नोट कर लेंगे 3 पीपल का नेम, ठीक है? नंबर 3 में देखिए राइट टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना, सेंटेंस जो भी लिखा होगा सही होगा टी लिखना, रॉन्ग होगा तो एफ लिखना, ठीक है? इसको आप सभी को खुद से कंप्लीट करके सेंड करना है, कर लेंगे? Yes, यहाँ पे लिखा हुआ है आ कारपेंटर पाइप्स एंड टैप इन अ हाउस। जो कारपेंटर होते हैं क्या घर में पाइप एंड टैप को फिक्स करते हैं? यस। नो। फॉल्स होगा ये बेटा। देन वी कैन बिल्ड अ हाउस विथ अ पेपर एंड अ पेंसिल। क्या हम पेपर एंड पेंसिल से हाउस बना सकते हैं रहने के लिए? नो मैम। यस मैम। ट्रू। रहने के लिए पूछा गया बेटा, ट्रू नहीं होगा। रहने के लिए पेंसिल का हाउस बनाओगे पेपर का? मानसून ले ब्रिक्स नहीं मीजन्स ले ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग अ हाउस। जो मीजन होते हैं हाउस बनाने के लिए ब्रिक को जो है यूज करते हैं। yes, ma'am. बाकी फर्स्ट सेकंड का आंसर नोट करके सेंड करना, ओके? आज इसको भी सेंड करना सभी को कंप्लीट करके, ओके? बुक बी के जो एक्सरसाइज से बाद में कंप्लीट करवाएंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी आज आपको पूरा कंप्लीट करके सेंड करना है, ओके? गुड बाय।